4 फरवरी को पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि अंशुल अपार्टमेंट के सामने वाली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो लिफ्ट के नीचे का जो स्पेस होता है उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। जो मृतक थे उनकी पहचान कराई गई और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि ये जो मामला है मर्डर का है। फिर पहचान के क्रम में सामने आया कि वसीम मंसूरी नाम के एक व्यक्ति है जो पेंट पुट्टी का काम करते हैं और ये उनकी जो बॉडी है। उसके पश्चात उनके फादर के द्वारा 2 आदमियों के ऊपर शक जाहिर किया गया और उस शक के आधार पर एक शाहिद अंसारी हैं जो उनके साथ में पुट्टी का काम करते थे, पुंदा के रहने वाले हैं वो भी। और उनके घर पे जब छापेमारी की गई तो वहाँ पर जो एक ब्लड स्टेन्ड उनकी जीन्स और एक टी शर्ट मिली जिसमें काफ़ी ब्लड के निशान थे। फिर आगे छापेमारी करी गई उनको ढूंढने के लिए। तो कल शाम को ये दिलशाद और शाहिद अंसारी इनको आगे पूछताछ भी करी गई इनसे। उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया है और इसमें काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं जिसमें जिस लाठी और जिस चाकू का इन्होंने यूज़ किया था वो भी बरामद हुआ है और साथ में ब्लड स्टेन्ड इनके कपड़े भी बरामद किए गए हैं। जितने भी एग्जिबिट्स जो बरामद किए गए हैं उनको एफएसएल जांच के लिए और ब्लड सैंपल मैचिंग के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। और साथ में इन्होंने अपने बयान में भी ये कबूल किया है कि इनका एक विवाद था कि जो वसीम मंसूरी की बहन है, जो मृतक है, उनकी बहन के साथ ये शाहिद अंसारी का प्रेम प्रसंग था। और ये कुछ दिन पहले वसीम मंसूरी की फैमिली ने इनको साथ में पकड़ भी लिया था और इनको धमकी दी थी कि हम मेरी बहन से बात करना बंद कर दो वरना हम तुमको मार देंगे। तो उसी के बाद आक्रोश में आकर और डर के मारे कि मतलब क्या पता वो हमें ना मार दे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी है। अपने साथी के साथ मिलकर इनकी हत्या करी है। शाहिद अंसारी के एक साथी हैं मुशर्रफ अंसारी, उनका भी इसमें एक्टिव रोल रहा है इस मर्डर में। जो मृतक है उसका उम्र कितना होगा? इसमें जो मृतक की जो उम्र है वो 16 ईयर्स के आसपास है। हाँ, इन्होंने प्लानिंग करी थी सिंस जो मृतक हैं उसकी जो बहन है उसके साथ इनका प्रेम प्रसंग था, जो अभियुक्त जो है शाहिद अंसारी। तो जब वो पकड़े गए थे तो उसके बाद उन्होंने धमकी दी थी, मृतक ने धमकी दी थी कि मेरी बहन से तुम बात करना छोड़ दो। उसी बदले में उसके बाद फिर जो इनका आपस में जो विवाद हुआ है, जो बहस हुई, उसके बाद जो धमकी भी दी गई आपस में, उसके पश्चात ये पूरा एग्जीक्यूट किया गया उनके द्वारा। और फिर उन्होंने जानबूझ के उस बिल्डिंग की जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो लिफ्ट थी उसमें जो नीचे वाला जो खाली स्पेस रहता है उसमें उसके बाद बॉडी को वहाँ डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया गया। ठीक है, धन्यवाद। एक और मामला है कल जिस तरीके से घटना हुई है, क्या लगा है अब तक, क्या कुछ जो कल सुसाइड वाली जो घटना है, क्या घटना चला काफी देर रात तक वहाँ पे मौजूद थे, क्या कुछ जानते? जो कल एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऐसे एक जो बॉडी है वो वहाँ पड़ी है अपार्टमेंट ब्लैर अपार्टमेंट के जो पीछे वाला जो पार्ट है उसमें एक बॉडी पड़े होने की सूचना मिली। फिर वहाँ मौके पर डीएसपी कोतवाली भी पहुँचे, थाना प्रभारी भी पहुँचे और मैं भी पहुँचा था। उसमें प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि गिरने से जो है उनकी डेथ हुई है और जो उनकी बालकनी है वहाँ से गिरने से डेथ हुई है। बाद में आगे एफएसएल की टीम्स को भी बुलाया गया और हमारे द्वारा भी जो जांच की गई है उसमें प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि जो उनका गेट था, जो बालकनी का जो एक्सेस था, उसका कीज का एक्सेस किसी और के पास नहीं था। और जब जब पुलिस मौके पर पहुंची तब भी वो गेट अंदर से ही लॉक था, तो बालकनी के एक्सेस का है। तो सुसाइड का भी ये मामला है, आगे इसमें यूडी केस करके आगे जांच जो है की जा रही है। क्या कारण रहा, किनसे लास्ट में बात हुई? बड़ा मामला है। उनका फ़ोन उस मौके पर ही टूटा हुआ मिला है। फ़ोन भी उनके हाथ में था प्रोबेबली जब वो गिरे हैं। और घरवालों ने अभी ऐसा ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, घरवाले अभी ट्रॉमा में है, पूछताछ अभी की जा रही है। और जो बाकी जो जिससे वो बातचीत कर रहे थे, जैसा कि उनके जो घर पे जो कर्मी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वो किसी से चिल्ला-चिल्ला के बात कर रहे थे, तो उस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाएगा यूडी केस रजिस्टर।